अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हालचाल हैं आप सबके। अच्छा जी, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मेरे घर गेस्ट ने आना है और ये बिल्कुल भी प्लान नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, फ़र्स्ट टाइम मेरे घर आ रहे हैं तो मैं चाय जो है ना उसका थोड़ा सा एहतमाम कर लेती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया था कि आपने कुछ नहीं बनाना, हम जस्ट आपके घर आएंगे और थोड़ी देर आपसे मिलेंगे और चले जाएंगे। और फर्स्ट टाइम मैं मिल रही थी तो बस मैंने कहा चलो जितना जल्दी जल्दी होता है मैं कुछ ना कुछ चाय के साथ रेडी कर लूँ। अच्छा जी, सूजी मैंने 1 कप भिगो के रखी है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ कि मैंने क्या सोचा और क्या प्लान किया। एक्चुअली बस जो मेरे माइंड में आया ना, जल्दी जल्दी से मैंने देखा घर में क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं, तो मैं उस तरह से जो है ना कुछ चाय के साथ बना लेती हूँ। तो इसलिए ये छोटी सी फूड प्रिपरेशंस हैं, थोड़ा सा मैंने चाय का एहतमाम किया जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं डो बनाने के लिए जो है ना वो चीज़ें रेडी कर रही हूँ। डो के लिए सारी चीज़ें इसमें डाल के रख रही हूँ। 3 कप मैंने मैदा लिया है, इसमें मैंने 1.5 चाय का चम्मच जो है वो इंस्टेंट ईस्ट जो होती है वो मैं डाल रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको ये बताऊँ कि ये जो मैं आपको क्वांटिटी बता रही हूँ, इसमें आराम से जो है ना आपके 2 से 3 पिज़्ज़ाज बन सकते हैं। और इसमें 1.5 चम्मच ही मैंने चीनी के डाले हैं। चीनी बहुत फ़ाइन होती है यहाँ पे, तो इसलिए मैंने पीसी नहीं है, एज़ इट इज़ मैंने डाल दिया है। बेकिंग पाउडर जो है वो मैं इसमें डाल रही हूँ, बिल्कुल ही थोड़ा सा, आप देख सकते हैं, एक चुटकी कह दें या 1/4 टीस्पून जो है, इतना मैं डाल रही हूँ। अच्छा, नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे ना तकरीबन आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। और इसमें मैंने 1.5 टेबल स्पून जो होता है ना, 1.5 टेबल स्पून जो बड़ा वाला होता है, वो मैंने ऑयल का डाला है। बस इसके बाद इनको मैं अभी मिक्स कर लूँगी। और जो मेरा मैदे का कंटेनर है ये ख़ाली हो गया था, तो इसको भी मैं फ़िल कर रही हूँ। अच्छा, ये जो डो है ना, ये बहुत ही आपके काम आने वाली चीज़ है। बेसिक डो है, आप इससे बहुत सारी रेसिपीज़ बना सकते हैं। मैं पिज़्ज़ा बनाऊंगी तो आपके आपके साथ जो मैं शेयर कर रही हूँ वो पिज़्ज़ा की डो है। अच्छा, यहाँ पे मैंने पानी जो है ना वो तकरीबन 1 कप से 1 कप कह लें, या थोड़ा सा मैंने ज़्यादा डाला था, डिपेंड करता है कि आपके मैदे की क्वालिटी किस तरह से है, तो उसी तरह से पानी ऐड होता है। तो 1 कप 3 कप में तो 1 कप तो लाजमी जाएगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है तो वो आप देखिएगा। और ये बिल्कुल वार्म वाटर होता है, गर्म नहीं होता, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता, ठंडा नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा वार्म होता है, ताकि ये इसको जो ये राइस होती है ना उसमें हेल्प करता है। डो मेकर में मैं रख रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत जल्दी बन जाती है। 1.5 घंटे में आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे रेडी हो जाएगी। आपको मैं आगे दिखाऊंगी। वैसे रखें तो ज़्यादा टाइम लगता है, यहाँ पे ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन अगर आप इसको आपके पास डो मेकर है, ब्रेड मेकर है, या कोई भी गर्म जगह पे रखते हैं, ओवन में रख लेते हैं, तो ये तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में जो है वो रेडी हो जाती है। तो इसमें अभी ये इसको गूंद भी लेगा और इसको रेडी भी कर लेगा। अच्छा जी, तो अभी टाइम था उसमें, तो मैंने कहा चलो मैं यहाँ पे अब मीठे में केक बना लेती हूँ। केक वैसे भी मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी मैं बनाऊँगी, तो अब मैंने कहा चलो मैं केक बना लेती हूँ। और इसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 अंडे। अच्छा, ये वाला जो मैंने इसका टूल लगाया है ना, मिक्सिंग का होता है, तो ये मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा जो दूसरा वाला अभी मैं लगाऊंगी उसमें बहुत जो है ना अच्छा केक बनता है। तो इसलिए अभी वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने कहा चलो मैं ट्राई करती हूँ, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस उसके साथ अच्छा है। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1.5 कप मैदा। 1.5 कप मैदे को मैं छान लूँगी अच्छी तरह से। और इसमें अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जो है वो कितना ऐड करती हूँ। जितना आप इसको छानेंगे 2-3 बार, उतना आपका केक जो है ना वो अच्छा बनेगा। और माशाल्लाह से इतना अच्छा बना था, अभी आप देखिएगा, बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा केक बनता है। और ये बिल्कुल बेसिक केक आप कह सकते हैं, लेकिन ये चाय के साथ बहुत बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, चीनी इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप, और 1.5 कप मैदा लिया है, 1 कप मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी। अगेन डिपेंड करता है, अगर आपकी चीनी में मिठास बहुत ज़्यादा, आप थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा जी, इसमें मैंने डाला है 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर के, और 1 चुटकी या 1/4 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग सोडा के। बेकिंग सोडा ऑप्शनल है, लेकिन बेकिंग सोडा जो होता है ना उससे बहुत ही अच्छे केक बनते हैं। तो किसी केक में ऐड किया जाता है, किसी में नहीं, लेकिन इसमें मैं ऐड जो है वो कर रही हूँ। अच्छा, जिस विस्क के बारे में मैं आपको बता रही थी ना, जो अटैचमेंट, वो ये वाली है। इससे बहुत ही फ्लफ़ी, बहुत ही अच्छा केक बनता है, और आपने देखा होगा मैं मोस्टली यही यूज़ करती हूँ। इसको मैंने मिक्स कर लिया, कलर चेंज होने तक आप देखें, इसको मैंने अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स किया। उसके बाद मैं इसमें आधा कप डाल रही हूँ ऑयल का। और ऑयल ये घर वाला जो होता है आप डाल सकते हैं, आप बटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर ऑयल में ही बना लेती हूँ। बहुत घरों में या बहुत बार ये होता है कि बटर अवेलेबल नहीं होता घर में, तो इसलिए मैं ये ऐड कर देती हूँ।
आधा कप मैंने दूध लिया है। अच्छा, मैं यहाँ पे ना देख रही थी, क्योंकि एग के साइज़ पे भी डिपेंड करता है, तो मैं यहाँ पे देख देख के डाल रही थी कि बहुत ज़्यादा ना हो जाए। तो आधा कप वैसे दूध का जो है ना डलता है, और ये सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, तभी आपका केक बहुत अच्छा बनेगा। थोड़ा सा इसमें मैंने येलो कलर डाल लिया है, ताकि ये जो हम बाहर के केक खाते हैं ये देखने में अच्छा लगता है। थोड़ा सा येलो कलर जो होता है ना, ऑरेंज तो नहीं है खैर ये, लेकिन ये येलो कलर में भी मेरे पास 2-3 रखे हुए हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा देख के। वनीला एसेंस मैंने 1 चाय का चम्मच डाला है। अच्छा, ये भी डिपेंड करता है, कोई बहुत ही तेज़ होता है, शार्प सा होता है, कोई लाइट सा होता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये चीज़ें बड़ी एक्सपीरियंस की हैं, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है। उसके बाद जो मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा मैंने छान के रखा था, तो बस ये थोड़ा थोड़ा मैं ऐड कर रही हूँ। लेकिन आप देखिए मैंने इसकी स्पीड को बहुत ही कम कर दिया है, और वैसे आप ये हाथ से कर लें तो भी बेस्ट है, क्योंकि हमने बेसिकली इसको फोल्ड करना होता है। तो बस मैंने थोड़ा सा इससे किया था, उसके बाद मैं अभी इसको यहाँ पे खुद ही हाथ से फोल्ड करूँगी। मेरे जो आज गेस्ट आ रहे हैं ना, ये एक्चुअली मेरे व्यूवर्स हैं, मेरी बहनों की तरह। और मैं जो हूँ ना वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, हमने पाकिस्तान जाना है और बस हम थोड़ी देर के लिए मिलने आएंगे, वो अभी जा रहे हैं अभी, तो हमारे पास टाइम भी नहीं है। कोई बात नहीं, जब हम वापस आएंगे दोबारा प्लान कर लेंगे खाने का या दावत का या कुछ भी। तो अभी आप जो है ना बस हमसे मिल लें, क्योंकि हमें आपसे मिलना है। तो इसलिए फिर मैंने उनको मना नहीं किया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए आ रहे हैं या जितना भी आ रहे हैं टाइम बैठेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे भी। और वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे, खुश थे, तो इसलिए मैंने फिर उनको मना नहीं किया, ये कहा नहीं कि आप 1-2 दिन बाद आ जाएंगे इस तरह से। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप आ जाएं, बैठेंगे, गपशप लगाएंगे। और उन्होंने मुझे बहुत मना किया था, आपने कुछ भी नहीं करना, क्योंकि मुझे 1-2 दिन बुखार भी था। तो मैंने कहा चलें, कुछ मैं ऐसा नहीं करती, लेकिन फिर भी चाय पियेंगे, बैठेंगे, गपशप लगाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने पेपर लगा दिया, हल्का सा ऑयल मैंने इस पर स्प्रे कर दिया है, और ये बटर पेपर होता है, बेकिंग पेपर भी इसे कहते हैं। बस उसके बाद केक डाल के मैंने टैप टैप किया ताकि इससे एयर निकल जाए। और अब मैं एंड में डाल रही हूँ जी इस पे जो बादाम होते हैं ना, बादाम बहुत ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि जब ये बन जाते हैं, क्रिस्पी होते हैं, तो इनका टेस्ट इतना अच्छा आता है, कलर भी इनका चेंज हो जाता है, बड़े क्रिस्पी से मज़े के हो जाते हैं, आप देखिएगा बाद में। और जब मैंने केक बनाना स्टार्ट किया था, मैंने ओवन को जो है वो प्री हीट कर लिया था, फुल पे प्री हीट कर लिया था। और ये केक 170 से 180 पे बेक होगा। आप देख लें, मैं आपको ओवन दिखा रही हूँ, ये गैस का ओवन है, जो आपका कुकर होता है, गैस का कुकर, कुकिंग रेंज आप कहते हैं, तो उसी में ही मैं इसको बना रही हूँ। और हीट ज़्यादा होती है जब आप डोर खोलते हैं, तो फिर हीट जो है वो नॉर्मल हो जाती है। तो इसको मैंने 170 से 180 पे बेक किया था, और पूरे 50 मिनट्स इसको मैंने बेक किया था। और ये भी डिपेंड करता है आपके ओवन पे। ये मैं आपको दिखा रही थी कि देखें टेम्परेचर कैसे जो है वो यहाँ पे गिर रहा है। यहाँ पे आप देखें मेरी डो जो है वो भी रेडी हो गई है। 13 जो है ना वो मिनट्स रहते थे, तो मैंने कहा चलो इतनी देर में मैं सारी चीज़ें जो है वो रख दूँ बना के। अच्छा, पिज़्ज़ा की जो ये डो मैं बना रही हूँ ना, ये मैं ज़्यादा बना के रख रही हूँ, क्योंकि एक ही बार जो है सारा प्रोसेस होता है। तो मैंने कहा चलो मैं फिर अभी भी बना लूँगी और खाने के साथ भी बना लूँगी, क्योंकि बार बार तो आप नहीं बना सकते हैं। तो एक ही बार जो बन रहा है, तो इसमें आपके कम से कम 2 पिज़्ज़ाज़ या 3 जो है ना वो स्मॉल पिज़्ज़ाज़ बन जाते हैं, 2 मीडियम साइज़ के पिज़्ज़ाज़ आराम से बन जाते हैं 3 कप मैदे के साथ। तो बस इसलिए मैंने कहा इसको भी मैं इकट्ठा बना लेती हूँ। चिकन मैंने लिया है बोनलेस, और इसमें मैं डाल रही हूँ पेपरिका पाउडर, नमक, और इसमें मैंने काली मिर्चें डाली हुई थी कुटी हुई। उसके साथ मैं तिक्का मसाला डाल रही हूँ, कोई भी आपके पास घर में अवेलेबल हो, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैंने 1 टेबलस्पून ये डाल दिया है, और उसके साथ मैंने लेमन जूस डाल दिया है। इसमें मैंने कोई दही नहीं डाला, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं डाली है। और इसमें मैंने थोड़ी सी लाल मिर्चें डाली हैं, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, और उसके साथ मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा प्याज का पाउडर, थोड़ा सा लहसुन पाउडर। लहसुन पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें फ़्रेश लहसुन भी डाल सकते हैं, उससे भी जो है वो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैं ज़्यादातर ये होता है कि मेरे पास गार्लिक पाउडर रखा हुआ होता है, तो मैं वो डाल देती हूँ। बस इसके बाद अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। मैंने इसमें कोई फूड कलर नहीं डाला, क्योंकि पेपरिका पाउडर और तिक्का पाउडर से ऑलरेडी चेंज हो जाता है कलर, तो इसलिए मैंने ऐसा कुछ नहीं डाला। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, और उसके साथ मैंने इसमें ऑयल भी ऐड कर दिया है। ये रेडी हो गया। अब उसके बाद मैं पिज़्ज़ा का सॉस जो है वो भी रेडी करूँगी। तो मैंने देखा तो टिन एक मेरे पास रखा हुआ था, शुक्र है रखा हुआ था, क्योंकि एक आध मैं एक्स्ट्रा ज़रूर कोई ना कोई चीज़ रखती हूँ, इसी तरह से इमरजेंसी हो,
जब आपके पास अवेलेबल ना हो इस तरह फ्रेश चीज़ें तो मैं ज़रूर ही रखती हूँ। कोशिश मेरी यही होती है कि चीज़ ख़त्म होने से पहले या बैकअप में एक आध इस तरह से रखी हुई हो। तो ये टिन मैंने निकाला और इसमें पील्ड टोमेटोज़ होते हैं, तो इनको मैं बस हल्का सा, आप देखें बहुत ही हल्का सा ब्लेंडर चलाऊँगी और ये रेडी हो गया। और ये आप फिर जो है अपनी डिफरेंट रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं। और इससे बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा का जो सॉस बनता है ना, बहुत अच्छा बनता है और मैं हमेशा घर में बनाती हूँ। तो बस मैं थोड़ा सा जो है ना वो रख दूँगी बाद के यूज़ के लिए, और बाकी का जो है अभी मैं सॉस रेडी करूँगी। और ये भी मैं थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में हर चीज़ रेडी कर रही हूँ ताकि बाद में भी यूज़ हो जाए और अभी भी चाय के साथ ये मैं यूज़ कर लूँ। तो यहाँ पे एक पैन में मैंने डाल दिया है जी जो मैंने टमाटर का पेस्ट बनाया था, थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया क्योंकि ये पकेगा फिर ये बहुत थिक हो जाता है और बहुत ज़्यादा थिक ये अच्छा नहीं लगता। और उसके साथ दूसरे पैन में मैं चिकन जो है इसको भी यहाँ पे पकने के लिए रख रही हूँ। इसमें ऑलरेडी मैंने ऑयल ऐड कर दिया था तो अभी मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। टोमेटो सॉस में मैंने यहाँ पे डाल दिया पेपरिका पाउडर, लाल मिर्च, मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्चें ख़त्म हुई हुई थी तो मैंने पिसी हुई डाली हैं, थोड़ा सा ऑरिगानो, थोड़ा सा इसमें नमक डालूंगी, थोड़ी सी चीनी डालूंगी। और चीनी से इसका खट्टा मीठा टेस्ट बड़ा अच्छा आता है, बहुत ज़्यादा चीनी नहीं, बस खटास को बैलेंस करने के लिए मैंने थोड़ी सी डाली है। और उसके साथ साथ बस ये दोनों मैं पकने के लिए रख दूँगी, तो जब तक अभी मैं बाकी काम करूँगी ये रेडी हो जाएंगे। और साथ साथ मैं इसमें डालूँगी, ऐड करूँगी सब्ज़ियाँ, जिसमें कि बेल पेपर्स हैं, जो 3 कलर की शिमला मिर्चें होती हैं, प्याज मैं ज़रूर डालती हूँ, मुझे प्याज बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, इस चॉपर के बारे में मैं जब से लिया है तो मैं हमेशा बताती हूँ, फिर भी मुझे काफ़ी कमेंट्स आते हैं। तो ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था और ये काफ़ी अच्छा है, बहुत काम की चीज़ है। मुझे आपको पता है मैं पाकिस्तान में भी यूज़ करती थी, जब से मेरी शादी हुई थी मैंने तब से लिया हुआ था, मैं यूज़ कर रही थी, फिर यहाँ आके भी मैं यूज़ करती हूँ और ये मैं रेगुलर डेली यूज़ करती हूँ, बहुत ही काम का है। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे न्यू व्यूवर्स मुझे ज्वाइन करते हैं और बहुत सारे स्टिल मुझे डेली कमेंट्स और मैसेजेस आते हैं, तो मैं ये बताती हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है। अगर आप इस तरह से यूज़ करते हैं, ज़्यादा चॉपिंग कटिंग करते हैं तो बहुत अच्छा है। अच्छा जी, डो रेडी हो गई है तो इसको मैंने अब यहाँ पे निकाल के रख लिया है और चिकन भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है और जो मेरा सॉस है पिज़्ज़ा का वो भी रेडी हो गया है। चिकन में ये सारी वेजिटेबल्स में डाल के और इसको इकट्ठा यहाँ पे मैं हल्का सा सौते करूँगी, बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं है क्योंकि कच्चे पक्के जो होते हैं इसी तरह से ये अच्छे लगते हैं, क्योंकि अभी बेक भी होंगे तो उसमें भी थोड़े बहुत ये सॉफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसका ये होता है कि सॉफ्ट ज़्यादा हो तो अच्छे नहीं लगते हैं। पिज़्ज़ा की ट्रे में मैंने थोड़ी सी सूजी डाल के रख दी थी और थोड़ा सा ऑयल स्प्रे करके सूजी डाल दी थी। तो इतनी देर में ये देखें केक भी रेडी हो गया है। अब मैं इसमें केक टेस्टर जो है इसको डाल के दिखा रही हूँ आपको कि बिल्कुल परफेक्ट रेडी हुआ है और इसको पूरे 50 मिनट्स लगे हैं। पूरे 50 मिनट्स में ये जो है वो रेडी हो गया है। इतना अच्छा केक बना था ना माशाल्लाह, मुझे खुद आज बड़े दिनों के बाद बनाया और बहुत बहुत ही जो है ना वो अच्छा लगा था। तो अभी इसको मैं बाहर निकाल के आपको दिखाती हूँ, लेकिन ये देखें हर तरफ से मैंने इसको चेक कर लिया, बिल्कुल परफेक्टली पक गया। तो यहाँ पे बस ये चिकन भी रेडी हो गया, उसके साथ सॉस भी रेडी हो गया है और इसको मैं देख रही थी इस तरह से ज़रा हाई फ्लेम पे पका के कि इसका पानी जो है ना वो रिलीज़ ना हो और बस ये थोड़े से जो है वो पक जाए। अब उसके बाद यहाँ पे फ्रिज में मेरे पास रखे हुए थे ब्लैक ऑलिव्स, उसके साथ अलापिनोस, तो ये मैं निकाल के अलग से रख रही हूँ यहाँ पे क्योंकि इसको अभी मैं काट लूँगी। और ये होता है फिर आपको आइडिया भी हो जाता है, तो मैंने कहा बार बार क्या बॉटल्स निकालूंगी, तो सारी चीज़ें बराबर करके रख देती हूँ। फिर जब वो आएंगे तो मैं उसी टाइम पे फ्रेश बेक करूँगी, क्योंकि पिज़्ज़ा को बेक करने के लिए हार्डली 12 से 15 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो अभी वो मैं आगे आपको बताती हूँ, बस ये सारी चीज़ें निकाल के मैंने रख दी थी। अच्छा जी, तो मैंने पिज़्ज़ा की डो जो है ना वो बना के रख दी थी, क्योंकि मैं इसको बना के थोड़ी देर के लिए रखती हूँ। अगर ये आप थोड़ी देर के लिए रख लेते हैं 10 मिनट 15 मिनट, तो ये दोबारा से राइज़ हो जाती है और फिर आपका पिज़्ज़ा बहुत ही अच्छा बनता है। एक तो सॉफ्ट भी बनता है, उसके अलावा ये होता है कि राइज़ हो जाता है, तो फिर आपकी डो भी बड़ी अच्छी लगती है। इसको मैंने बना के रख दिया था और आप ये देखें केक मैं आपको दिखा रही थी, इसको मैंने यहीं पर रख दिया था कि हल्का सा ठंडा हो जाए। सारी चीज़ें जो है ना वो बस मैंने रेडी करके और यहाँ पर रख दी थी। तो बस ये आपके काम सारे हो जाए ना तो पिज़्ज़ा बनाने में, बेक करने में कोई भी टाइम नहीं लगता, फ़ौरन से बन जाता है। तो बस जी अल्हम्दुलिल्लाह से ये सारे काम डन हो गए और मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं जो है ना वो जितना हो सकता है उनके आने से पहले काम कंप्लीट कर लूँ। अब उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। अच्छा, ये क्लिप पता नहीं मुझसे कहाँ पे जो है ना डिलीट हो गया या गायब हो गया।
मैंने मक्खन लिया और उसमें मैंने इलायचियाँ डाली 3 से 4, उसमें मैंने 1 कप चीनी डाली, उसको कैरेमलाइज्ड कर लिया। और उसके बाद मैंने सूजी जो 1 कप भिगोई थी उसमें पानी सारा मैंने गिरा दिया, उसमें मैंने दूध डाला है 1 कप। और अब उसके बाद आप ये देखें इसमें मैं मिक्स करके और ये डालती जाऊँगी। हलवे तभी अच्छे बनते हैं जब आप उसको अच्छी तरह से भूनते हैं। और ये वाला जो हलवा है ये मेरा हमारे घर वालों का सबका मोस्ट फेवरेट है और मेरे हाथ का हलवा सबको बहुत अच्छा लगता है। अभी आप ये देखिएगा, वैसे मैं इसे पानी में ज़्यादातर बनाती हूँ, पानी के साथ, लेकिन आज मैंने इसको दूध के साथ जो है यहाँ पे बनाया और बहुत ही कमाल का अच्छा बना था। हलवों की आप जितनी भुनाई करेंगे ना आपके हलवे उतने ही अच्छे बनते हैं। अच्छा, ये वैसे मैंने जो वीडियोस बनाई थी ना ये मैंने एक साथ ही ऐड कर दी हैं ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि ये सारे काम मेरे इतने जल्दी जल्दी सारे आगे पीछे चल रहे थे, लेकिन मैंने इनको ऐड इस तरह से कर दिया ताकि आप लोग जो है ना वो देख लें और कन्फ्यूजन ना हो। बस इसको अच्छी तरह से भुनाई करते हैं और ये देखें कि कितना मज़ेदार रेडी हो गया है। और सर्दी इतनी ज़्यादा और इसमें हलवे कमाल के लगते हैं यहाँ पे, लेकिन खैर हाथ तो नहीं रुकता लेकिन रोकना ही पड़ता है। अच्छा जी, तो यहाँ पे आप देखें कि मैंने ले ली है इमली, आलू इमली जिसे कहते हैं। तो इमली में थोड़ा सा गर्म पानी डाल के इसको मैंने रख दिया था। और यहाँ पे अब मैं आपको दोबारा से पिज़्ज़ा पे आ गई हूँ, दिखा रही हूँ। उनके आने से बिल्कुल ही थोड़ी देर पहले मैंने इसको जो है ना वो बना के और रख दिया था ताकि वो आएंगे तो बस मैं गरम फ़ौरन से बेक कर लूँगी। यहाँ पे पिज़्ज़ा पे जो मैंने सॉस बनाई थी वो डाल दी है और उसके साथ जो है ना अभी इस पे मैं चिकन डाल दूँगी जो कि मैंने बना के रख ली थी। इसलिए मैंने सारी चीज़ें रेडी करके ना और मैंने रख दिए थे छोटे छोटे कंटेनर्स में, क्योंकि मेरा किचन इतना बड़ा नहीं है और फिर बड़े बड़े बर्तन रखे हुए हों तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो ऐसे लगता है क्राउडी हो गया, क्राउडेड सा लगता है। तो इसलिए फिर मैंने सारे छोटे छोटे बॉक्सेस में कंटेनर्स में रख दी थी चीज़ें बना के। अच्छा, मेरे पास चेडर चीज़ बिल्कुल ख़त्म हुई थी और इस वजह से मेरे पास स्लाइस रखे हुए थे। ये स्लाइस वो वाले हैं जो फ़ौरन मेल्ट हो जाते हैं, तो ये मैंने डाल दिया। और मोज़रेला मेरे पास रखी हुई थी तो वो फिर मैं इस पर ऐड कर रही हूँ। तो बस ये सारी चीज़ें मैंने ना रेडी करके और मैंने साइड पे रख दी थी। और उसके साथ मैं यहाँ पे एक और स्लाइस भी ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था कम ना हो जाए। मुझे पिज़्ज़ा पे बेसिकली चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये होता है कि किसी को ज़्यादा अच्छी लगती है, किसी को नहीं अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं बिल्कुल एवरेज डाल रही हूँ। अदरवाइज़ आपने देखा है जब मैं घर में बनाती हूँ तो बहुत ही लोडेड चीज़ वाला बनाती हूँ। ऑलिव्स और अलापिनोस जो मैंने काट के रखे थे वो भी मैं इसके ऊपर जो है वो इस तरह से डाल रही हूँ। और वैसे मैं क्रश चिलीज़ डालती हूँ, आज मेरे पास नहीं है तो बस सिंपल मैंने ओरिगानो इस पर डाल दिया है। और ये बिल्कुल ही परफेक्ट बना था, मतलब ना इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा तेज़ था ना बहुत ज़्यादा कम था, बहुत अच्छा बना था। अच्छा जी, तो चने मैंने भिगो के रख दिए थे, सुबह को ही भिगो दिए थे और मैंने इसको सोडा डाल के पानी के साथ और नमक के साथ बॉईल कर लिया। इसमें मैंने आलू डाल दिए हैं, इसमें मैंने चॉप किए हुए डाल दी हैं टमाटर और प्याज। और इमली जो है ना वो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं चटनी बनाती, ना मेरे पास रखी हुई थी, तो इसलिए मैंने भिगो दी थी और इमली का पानी जो है ना वो छान के मैंने इसमें डाल दिया। हरी मिर्चें मैंने नहीं डाली, कोई पसंद करता है कोई नहीं करता, इसलिए मैंने धनिया डाल दिया। इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया और इसमें मैंने डाल दिया चाट मसाला। तो ये चना चाट भी रेडी हो गई और उनको ये इतनी माशाल्लाह अच्छी लगी थी, इतनी वो खुश हुई थी चना चाट देख के कि ये मेरी फेवरेट है और उन्होंने माशाल्लाह बड़े शौक़ से खाई थी। तो बस ये है कि ये चीज़ें सारी रेडी हो गई और मैं फ़ाइनल कुछ भी वीडियो नहीं बना सकी, कुछ भी नहीं बना सकी उनके साथ, मैं इतनी बिजी हो गई। पहले मैंने टेबल पे सारी चीज़ें रखी थी और फिर हमने यहाँ पे रख ली क्योंकि हम यहाँ पे बैठ के गपशप लगा रहे थे। और जब मैंने आधे बर्तन हटा दिए रख दिए तब मुझे याद आया, चाय वगैरह भी पी ली, बर्तन रख लिए, फिर मुझे याद आया कि मैंने तो वीडियो भी नहीं बनाई। तो खैर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे कल मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और लास्ट में जाते जाते मैंने सोचा मैं आपको केक दिखा दूँ कि कितना अच्छा बना है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।